मैं भाड़ में जाए जमहूरियत, आमरीत आए लेकिन आमरीत हो। इस मुल्क में वो भी खालिस नहीं होती। जो डिक्टेटर आता है उसको डेमोक्रेसी का दौरा पड़ जाता है, जो डेमोक्रेट सो कॉल्ड आते हैं उनको डिक्टेटरशिप का दौरा पड़ा होता है, अगले कुल बने होते हैं वो। चलो सॉरी मैं ज्यादा बोल गया। चलिए साहब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। कौमी असेंबली की रुकन आसिफा भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में कहा कि बानी पीटिया की जिंदगी को दरपेश खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स जो ये कहता है कि उसकी जिंदगी को खतरा है तो हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी चीजों का एहतमाम करना चाहिए। बहुत बेहतर, शानदार, शायान शान, बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकल फैमिली। देखो जरदारी साहब के वालिद वो इस खेल का हिस्सा थे, सियासी। अच्छा कोई मैनर्स, कोई अदब अदाब को क्लास होती है। हालांकि जितनी पीटीआई और नून लीग की है आपस में उतनी ही उनकी पीपल्स पार्टी के साथ है। उनके बारे में वो वही कुछ कहता रहा इमरान, जो इनके बारे में कहता रहा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बेटी में फर्क है एक, क्या ये बेनजीर भुट्टो की बेटी है, बाप का नाम आसिफ जरदारी, दादे का नाम हाकम अली जरदारी। कोई अदब अदाब, कोई मैनर्स। भुट्टो के वालिद वो पता नहीं केड़ी जूनागढ़ केड़ी स्टेट उसके वजीर आजम थे, सर शाहनवाज भुट्टो। ये जो उसने बात की वो ठीक की है। ये कम्युनिटी होती है। मैं देखो आई हेट पॉलिटिशियंस। मैंने चंद दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो मुनीर राज की मौत पे एक कॉलम में उसकी मौत की खबर देख के मुझे दुख हुआ, उसने पढ़ी थी। हम भी ऐसे ही हैं, हम साफी लोग भी ना, हमें कोई इस तरह की शर्म हया नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। एक 70-74 साल का 75 साल का है जिसने इतने खूबसूरत प्लेस दिए पाकिस्तान के थिएटर को, उसने सर्व किया, ये वो। एक सिंगल कॉलम पॉलिटिशियन मरेगा तो 3 कॉलम होगी या जो भी है। तो हमारे अंदर वो बात ही नहीं है। जिंदगी को खतरा, ये मामूली बात है। आसफा ने भुगता हुआ है, उसके नाना ने फांसी देखी हुई है, उसने भी कहा है, फैसल वाबडा ने कहा है, ये मोरलेस वही बात है। उसने कहा है कि मैं इसकी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करूंगा। फैसल वाबडा, ये बात आसफा ने नहीं की, लेकिन कितनी खूबसूरत और बावकार बात है। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया है कि मिसाके जमहूरियत के बाद मिसाके मईशत का वक्त आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सलामती से है। फजूल, खोखली, बेबुनियाद, हवाई किस्म की एक स्टेटमेंट है, आगा पीछे कोई नहीं जिसका। देखो मिसाके जमहूरियत हुआ ना, साइन शाइन हुए, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ वगैरह, ये वहां किधर है जमहूरियत? और रिडिकुलस, ये बेवकूफ बनाए बेवकूफों को, जो बने बनाए पैदा होते हैं। अगर तुम्हारे नाम नेहाद एक दूसरे से, एक जमाने में शाह हकानी साहब ने कॉलम लिखा कि जी इनको आपस में ये वो वगैरह, तो मैंने कहा इनको लड़ने मरने दो आपस में, आप इनको सुलह की तरफ राग़िब कर रहे हो, ये मिलजुल के लूटेंगे। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉलम था, बड़ा मशहूर हुआ। मैंने कहा हकानी साहब अब हमको मरवाना है, इनको लड़ने दो, मासूम हिरनों का भला है आपस में लड़े, वरना मिलजुल के तो फिर कसरें काट देंगे। तो किधर गया मिसाके जमहूरियत? ये देखो बात सुनो, फॉर्म फलाना ये वो सारी दुनिया जानती है यार, मैं क्या बोलूं। इलेक्शन जो है मशकूक है, फेक है, ये है वो, तो मिसाके जमहूरियत के नतीजे में जमहूरियत आ गई थी। जो मिसाके मईशत के नतीजे में आपकी मईशत संभल जाएगी। और बात सुनो, पटवारी से लेके क्या करते हो, कौन लोग हो? पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान जैसी है हुकूमतों के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा बर्तन है जो नीचे से तो लीक करता ही करता है, ये वो है जो ऊपर से भी लीक करता है। पाकिस्तान को जिस बुरी तरह